1912 में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज की घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह अब तक के सबसे बड़े समुद्री हादसों में से एक है। आइए टाइटैनिक के डूबने के पीछे की 6 बड़ी वजहों को समझें। 1. बर्फ के टुकड़े से टकराव। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर ही उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक विशाल बर्फ के टुकड़े से टकरा गया था। ये टकराव 14 अप्रैल 1912 की रात को हुआ था, जब जहाज ने तेज गति से आगे बढ़ते हुए बर्फ के टुकड़े को नहीं देखा। टकराव के कारण जहाज की बाहरी परत में बड़ी दरारें आ गईं और पानी जहाज में तेजी से भरने लगा। 2. पर्याप्त लाइफ बोट्स का अभाव। टाइटैनिक पर पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी, जो सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा सके। केवल 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी, जबकि जहाज पर 2200 से अधिक लोग थे। ये बड़ी कमी इस हादसे के समय बहुत खतरनाक साबित हुई, क्योंकि बहुत से लोगों को बचाया नहीं जा सका। 3. रेडियो संदेशों की अनदेखी। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स ने कई बार बर्फ की चेतावनियों को अनदेखा कर दिया था। टाइटैनिक के पास के जहाजों ने बर्फ की चट्टानों की सूचना भेजी थी, लेकिन उन संदेशों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर चेतावनियों पर ध्यान दिया गया होता तो टकराव से बचा जा सकता था। 4. तेज गति। टाइटैनिक की गति भी एक बड़ा कारण बनी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज को अधिकतम गति से चलाने का फैसला किया था, ताकि जहाज जल्दी से न्यूयॉर्क पहुंच सके। इस तेज गति के कारण बर्फ के टुकड़े को समय रहते देखा नहीं जा सका और टकराव हो गया। 5. डिजाइन और निर्माण में कमियां। टाइटैनिक का डिजाइन और निर्माण भी इसके डूबने का कारण बना। जहाज के निचले हिस्से को कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में विभाजित किया गया था, लेकिन वे ऊपरी स्तर तक पूरी तरह से वाटर टाइट नहीं थे। टकराव के बाद पानी इन कंपार्टमेंट्स में भर गया और जहाज को धीरे धीरे डूबने पर मजबूर कर दिया। 6. कैप्टन और क्रू की तैयारियों की कमी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और उनके क्रू ने यात्रा के दौरान संभावित खतरों के लिए पर्याप्त अभ्यास और तैयारी नहीं की थी। जब जहाज ने बर्फ के टुकड़े से टकराया तो क्रू मेंबर्स को तेजी से कार्रवाई करने और यात्रियों को सुरक्षित निकालने में कठिनाई हुई। यह उनकी आपातकालीन स्थितियों से निपटने की कमी को दर्शाता है। 7. उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के यात्रियों में भेदभाव। जहाज पर सवार उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के यात्रियों के बीच भेदभाव ने भी बचाव कार्य को प्रभावित किया। उच्च श्रेणी के यात्रियों को पहले लाइफ बोट्स में स्थान दिया गया, जबकि निम्न श्रेणी के यात्रियों को बाद में बचाया गया। इस भेदभाव ने बहुत से निम्न श्रेणी के यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी। 8. मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां। टाइटैनिक की यात्रा के दौरान मौसम भी प्रतिकूल था। बर्फ के टुकड़े से टकराव के समय समुद्र का तापमान बहुत कम था और चारों ओर घना अंधेरा था। इस प्रतिकूल मौसम ने बचाव कार्यों को और भी मुश्किल बना दिया। 9. धातु की गुणवत्ता और निर्माण सामग्री। टाइटैनिक के निर्माण में इस्तेमाल की गई धातु और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता भी संदिग्ध थी। बाद के शोधों से पता चला कि जहाज की बाहरी परत में इस्तेमाल की गई स्टील की प्लेट्स में अशुद्धियां थीं, जो टकराव के समय टूट गईं और जहाज के डूबने का कारण बनी। 10. गुमराह करने वाली सुरक्षा धारणाएं। टाइटैनिक को डूबने वाला जहाज कहा जाता था, जिससे यात्रियों और क्रू मेंबर्स में एक गुमराह करने वाली सुरक्षा धारणाएं विकसित हो गई थीं। इस धारणा के कारण लोगों ने सुरक्षा उपायों को गंभीरता से नहीं लिया और आपातकालीन स्थितियों में आवश्यक तैयारियां नहीं की गई। निष्कर्ष। टाइटैनिक का डूबना केवल एक तकनीकी या प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि यह मानव त्रुटियों और कमजोरियों का मिश्रण था। इस घटना ने समुद्री यात्रा की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण सबक दिए। टाइटैनिक की त्रासदी से हमें ये सीख मिलती है कि आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक निर्माण भी सुरक्षा के प्रति जागरूकता और तैयारी की आवश्यकता को कम नहीं कर सकते। प्रत्येक यात्रा के दौरान सावधानी और सतर्कता बरतना अनिवार्य है, ताकि ऐसी आपदाओं से बचा जा सके।